हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। इसमें कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे एकदम बढ़िया से देखिए और क्वेश्चंस बनाने का आप प्रयास करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसके आंसर क्या होगी और जहाँ अपने को जजमेंट करेंगे कि आप कितना % इसमें से क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला रखने के लिए हम लोग देखिए, सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद करें कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन बाय चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला होती है वर्क डन बाय चार्ज। क्लियर? वर्क डन बाय चार्ज। अब देखिए कि वर्क डन का पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तभी पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²t-2 और चार्ज का a/t होता है। वर्क डन को हिंदी में हम लोग कार्य बोलते हैं, किया गया कार्य, और चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। तो हम देखें यहाँ कि आवेश का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो AT है और कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml²t-2। तो अब देखिए यहाँ सोल्व करेंगे इसको, तो m रहेगा l²t-3 हो जाएगा, यहाँ 1 है ऊपर जाएगा तो t के पावर -3 a-1, ये होगा मेरा राइट आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो इसको मैच करा रहा है। देखिए जहां A है उसके जगह पर आप I भी लिख सकते हो। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, ml²t-3, ml²t-3 यहां भी है और यहां भी है। ठीक, फिर I-1, तो I-1 तो फर्स्ट में ही है, तो मेरा राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्लियर? आया फर्स्ट आप लोगों का? बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो देखिए रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि प्रतिरोध, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं, है ना, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। ओम का नियम कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो इसको हम लोग ऐसे इक्वल का साइन देते थे, IR लिखते थे और यहां से हम लोग R बराबर V/I लिख सकते हैं, है ना। तो R मेरा यहाँ है प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते भी हैं। तो अब देखिए कि इस रेजिस्टेंस की अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो यहाँ जो V है जिसको हम विभवांतर बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अभी जो हम पहला वाला क्वेश्चंस किए हैं वही। और I मेरा है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका हिंदी होता है विद्युत धारा। तो इसका विमीय सूत्र देखिए कैसे निकलेगा। तो R का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमको विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का विमीय सूत्र चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो क्या होता है ml, अभी हम लोग कुछ देर पहले इसका निकाले थे, क्या था, ml²t-3 I-1। तो लिखेंगे यहाँ ml²t-3 I-1। चलिए हम लोग I के टर्म में रखेंगे और डिवाइडेड बाय I। तो I जब ऊपर जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, ml²t-3 I-2। दिस इज अ राइट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन मैच कराइए, ml²t-3, ml²t-3 देखिए यहां भी है और I-2 यही है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेश जो होता है विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा या विभवांतर बढ़ेगा, बात तो एक ही है।
तो यहाँ बोल सकते हैं कि आवेश, हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि आवेश सीधा समानुपाती होता है किसके, विभवांतर के, है ना। तो यहीं से हम लोग फॉर्मूला लाते थे Q बराबर सी वी, और यहाँ C बराबर होता था Q बाई वी, और C को हम लोग बोलते थे कैपेसिटेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको धारिता, है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग धारिता। तो अब देखिए, अगर आप कैपेसिटेंस की डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हो तो चार्ज को लिखना पड़ेगा AT, और V का तो अभी निकाले थे कुछ देर पहले, ml² T माइनस 3 I माइनस 1 या A माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसे आप सोल्व करो, सोल्व करने के बाद देखो रिजल्ट क्या आता है Q बराबर CV में। तो अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट आने वाला है M माइनस 1 L माइनस 2 T4 और A2। अब देखिए ये ऑप्शन में है M माइनस 1 L माइनस 2 T4, M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। यहाँ देखिए L के पावर -2, पीछे वाला में देखिए बैक में हम देखे थे विभवांतर का, अभी कुछ देर पहले देखे विभवांतर का। तो देखिए विभवांतर का हम क्या लिखे, ml² T माइनस 3 I माइनस 1 लिखे, बस उसी का यहाँ यूज करना है। देखिए उसी का यहाँ ml² T माइनस 3 I माइनस 1 सोल्व करेंगे, बस यहाँ माइनस होगा, है ना, डी ऑप्शन में M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A² I², यानी कि मेरा राइट आंसर होने वाला है, मेरा राइट आंसर आपका कौन हो जाता, तो डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे तो और कोई ऑप्शन में अगर मिल रहा है, सेकंड देखें, फर्स्ट में तो नहीं होगा, फर्स्ट मेरा गलत है। सेकंड देखें, सेकंड में -2 है, हाँ T4 है, I के पावर -2 है, इसका गलती हो गया, जबकि I के पावर यहाँ 2 होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड में ml के पावर -2 है, T -4 है, जबकि T का पावर 4 होना चाहिए प्लस में, इसलिए गलत हो गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो सकता था अगर यहाँ 2 के जगह -2 होता तो। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस। देखिए इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, है कि नहीं, स्वप्रेरक हो या फिर अन्योन्य प्रेरक हो, उसका फॉर्मूला अब लिखोगे, उसकी विमीय सूत्र निकालोगे तो एक ही आएगा, जैसे कि बताए थे कि E बराबर -LdI/dt फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ L हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर, इंडक्टेंस के नाम से आप जान सकते हो। इसको सोल्व करो। क्लियर, तो अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आएगा E/dI/dt, माइनस रहेगा, माइनस को रिमूव करो, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। E क्या है, तो विभवांतर है, तो विभवांतर का अभी हम निकाले थे, विभवांतर का क्या निकाले, वर्क बाई चार्ज होता है, तो वर्क बाई चार्ज होता है तो ml² T माइनस 3, पोटेंशियल डिफरेंस का ml² T माइनस 3 A माइनस 1, ऐसे हम लोग सीखे थे, और डिवाइडेड बाय RdI/dt। तो I का होता है A और T का होता है T, तो सोल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा इसका। देखें सोल्व करते हैं इसे, ml² T माइनस 3 A माइनस 1, ये T चल जाएगा ऊपर और हो जाएगा A माइनस 1। सोल्व करें तो ml² T माइनस 3 और T, तो T के पावर -2 और A के पावर -2। तो ऑप्शन देखते हैं ml² T माइनस 2 कहाँ है, ml² T माइनस 2, ml² T माइनस 2 यहाँ मिल रहा है, फिर A के पावर -2 यहाँ है, यानी कि ऑप्शन इज बी मेरा राइट ऑप्शन होगा, बी मेरा राइट ऑप्शन होगा। फॉर्मूला आपके सामने है, इसके अनुसार आप अपना कैलकुलेट करो, देखो आंसर आपका यही मैच कर रहा है। क्लियर, आई को आप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल तो H होता है, H कहाँ होता था, तो E = HF एक फॉर्मूला होता है। यहाँ E क्या है, तो E को बोलते थे हम लोग फोटोन एनर्जी, E होता है फोटोन एनर्जी, यानी कि फोटोन की ऊर्जा। फोटोन बोले तो फोटोन का मतलब होता है लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स,
लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटॉन कहा जाता है, और उस फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को फोटॉन एनर्जी कहा जाता है, और उसकी फॉर्मूला होती है E इक्वल टू HF। तो यहां से हम H की वैल्यू निकालेंगे तो E/F आएगा। तो देखिए E एनर्जी है, तो कोई भी एनर्जी है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला तो यही होगी ml²T-2 और फ्रीक्वेंसी की T-1। हम इसे अगर सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, ml²T-1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ml²T-1। अब देखिए इसमें सोचना यह है कि इसके जैसा इसमें किसका डायमेंशन आ रहा है। देखिए एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन होती है ml²T-2। इसके जैसा कौन मैच करेगा। पावर का क्या होता है, तो पावर का अगर निकालना चाहते हो बी नंबर ऑप्शन का, तो P इक्वल टू होता है W/T। तो W का होता है ml²T-2/T। अगर सोल्व करोगे तो आएगा ml²T-3, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब लीनियर मोमेंटम का होता है mlt-1, तो ये भी नहीं होगा। बच गया D। अब D को होना कंपल्सरी है, और नहीं होगा तो ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होती है, देखिए एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला हम लोग कलर यहाँ चेंज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होगी L बराबर R×P। देखिए R को L बोलते हैं, आप P का मोमेंटम का मिलता है mlt-1। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ml²T-1। क्लियर। देखिए मैच कर रहा है ये और ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा राइट वो D होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इफ E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively and formula is this। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, और इस फॉर्मूला का यूज करके हमको इस क्वेश्चन का सोल्व करना है कि ये किसके इक्वल आएगा। यानी क्या है भाई, तो EL²/m⁵ और G²। देखिए सबसे पहले आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की डायमेंशन फॉर्मूला या साइड में लिख लो। G की डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखिए तो mlt-2 फोर्स का होता है, फिर r² का, फिर m⁵2। इसे सोल्व करोगे तो आएगा m-1 L3 और T-2। ये होता है G की डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां पुट करते हैं E है मेरी एनर्जी। E क्या है, तो E है एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है, ml²T-2 होती है। फिर L क्या है, तो L मेरा एंगुलर मोमेंटम है। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला ml²T-1। बहुत बढ़िया। इसका स्क्वायर होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय m⁵। m क्या है, मास है, मास यानी द्रव्यमान है, तो m का m ही रहेगा, इसके पावर 5। G का हमने निकाला है क्या, m-1 L3 और T-2। इसका पावर में कितना है, 2 है। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। m⁵2 यहाँ m⁵3, L² L⁴ तो L⁴ 6, T⁻², T⁻², T⁻4। क्लियर। ऊपर का सोल्व हो गया, आप भी मैच कराओ, देखो ये सही है कि नहीं। सोल्व करो आप अपने से। यहाँ -2, यहाँ m, यहाँ हो जाएगा m⁵3, फिर हो जाएगा ये L⁴, फिर हो जाएगा T⁻⁻4, T⁻⁻4। तो m3 से m3, L⁴, L⁴, T⁻⁻4 से T⁻⁻4। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, तो ना लेंथ आ रहा आएगा, ना मास आएगा, ना टाइम आएगा, तो आएगा क्या, नॉन ऑफ दीज बोले तो आंसर इज डी मेरा राइट आंसर होगा। आप एक बार और चेक कर सकते हैं, देखिए क्या यही आ रहा है कि कुछ अलग आएगा, सिर्फ बिल्कुल यही आएगा, तो आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन एनर्जी का यूनिट नहीं है, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक बोला है, SI मात्रक नहीं, कोई भी मात्रक हो सकता है, मात्रक नहीं। देखिए वाट इंटू सेकेंड, ये क्या लिखा है, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड जो होता है वो जूल के बराबर होता है। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक तो होता ही होता है।
इसके बाद ये आंसर तो नहीं होगा। फिर है मेरा केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, आपको बता दें कि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और केजी होता है मास, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, संवेग। तो ये संवेग है, इसका मतलब आंसर तो यही होगा। तो ये संवेग का मात्रक हुआ, तो आंसर मेरा हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को भी हम लोग जूल लिखते हैं, न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जूल तो है ही, इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है मेरा बी। इस तरह से आप चारों ऑप्शन को ब्रेक करके समझो, एकदम एक एक ऑप्शन को आप ब्रेक करो, समझो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। यानी कह रहा है कि इसमें से कौन किसका डायमेंशन एक दूसरे से अलग है। पहले सबका डायमेंशन निकाल, देखिए इसका फर्स्ट वाला का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए एनर्जी का क्या होता है, ml² T-2, यानी ऊर्जा का वो लिख दिए। और फिर वॉल्यूम का पर यूनिट मतलब होता है डिवाइड करना है, डिवाइड वॉल्यूम का LQ। इसे सोल्व करो आप क्या आएगा, तो ml-1 T-2। देखिए यानी कि ये रहा है आपका फर्स्ट का निकल गया। फिर आइए सेकेंड में, सेकेंड का क्या कह रहा है, सेकेंड है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बताओ बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, प्रेशर। तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बल का mlt-2 और क्षेत्रफल का L²। तो सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ml-1 T-2, ml-1 T-2। मतलब इस दोनों का तो मैच कर रहा है, इस दोनों का मैच कर रहा है, देख रहे हैं कि इस दोनों का मैच कर रहा है। फिर है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हम थर्ड नंबर के बारे में देख रहे हैं, सी नंबर। सी का क्या होगा, वोल्टेज मतलब ही, वोल्टेज को विभवांतर भी बोला जाता है, वोल्टेज को विभवांतर भी बोला जाता है, इनटू चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, पर यूनिट वॉल्यूम बाई भी। ये वॉल्यूम है, ये वोल्टेज है, दोनों में डिफरेंस है, विभवांतर है। तो विभवांतर का क्या होता था, ml² T-3 A-1। और चार्ज का क्या होता था, AT, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्या होता था, LQ। इसे सोल्व करो, देखो आप यहाँ A से 1 कट जाएगा, LQ से 2 कट जाएगा, ठीक ना, ये पूरा कटेगा, एक ऊपर बचेगा नीचे तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ml-1, ये T-3 T-2। यानी कि C का भी सेम आ रहा है, ml-1 T-2, इसका भी वही आ रहा है जो पहले का आ रहा था, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का सेम आ रहा है। तो पक्का है कि इसका जो है ना सबसे अलग आ रहा होगा। देखते हैं चेक करके कितना आता है। क्लियर? डी नंबर देखिए, एंगुलर मोमेंटम का निकाले क्या आया था, ml² T-1। अब पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड करेंगे, द्रव्यमान से पर यूनिट दिया तो डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करेंगे m से, तो m कट जाएगा, तो क्या रहा है मेरा L² T-1। इसका मतलब ये सबसे अलग है। देखें यहाँ क्या आया था, ml-1 T-2, यहाँ भी कितना आया ml-1 T-2, यहाँ भी कितना आया ml-1 T-2, लेकिन यहाँ डिफरेंट आ गया। तो यही वह एक ऐसा क्वांटिटी है जो तीनों से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। मेरा आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेरा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट आप पास्कल के नाम से जानते हो, देखो पास्कल होता है। वैसे आप ध्यान से देखो तो जितना भी यहाँ लिखा गया ना, सब यूनिट प्रेशर का ही यूनिट है, प्रेशर का ही यूनिट है। ये भी प्रेशर का यूनिट है, ये भी प्रेशर का, ये भी प्रेशर का, ये भी प्रेशर का। लेकिन ये जो पास्कल है ये आपका एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 पास्कल इक्वल टू जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। यानी देखिए अभी हम कुछ देर पहले कैपिटल G के बारे में बता रहे थे आपको कि कैपिटल G की डायमेंशन फार्मूला क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल फार्मूला से ये हम ऐसे लिख सकते हैं m1 × m2, है ना। हम लोग पिछला लेक्चर में भी इसके पर क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो आप सोल्व करो, फोर्स का होता है mlt-2 डिस्टेंस का स्क्वायर L², ये m²। सोल्व करेंगे तो आएगा m-1 L3 और T-2। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2, राइट आंसर इज सी। तो सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज डायमेंशन ऑफ,
प्लैंक्स कांस्टेंट किसके जैसा डायमेंशन रखता है? तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालते हैं। E इज इक्वल टू एच एफ, एक बार और आया था ये, चलिए E बाई एफ, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है एनर्जी का, इसका टी माइनस वन सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये किसके पास आएगा? तो मेरे ख्याल से ये आएगा, देखिए फोर्स का होगा नहीं क्योंकि फोर्स का डायमेंशन तो एम एल टी माइनस टू होता है, एनर्जी का तो होगा नहीं क्योंकि एनर्जी का तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। देखिए मैच नहीं कर रहा है, मैच कराना है आपको। लीनियर मोमेंटम तो होगा नहीं, संवेग रेखीय संवेग, क्योंकि संवेग का तो एम एल टी माइनस वन होता है। तो बचा कौन? बचा तो यही, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग ये करके देख चुके हैं कि इसका भी वही आएगा। क्या आएगा इसका डायमेंशन? इसकी डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। कितना बार आया आप याद कर सकते हो, इसे एकदम बेसिक क्वेश्चन से, बहुत आसान है, मजा आएगा बनाने में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आवर मीटर मेजर्स, व्हाट आवर मीटर, इसके 3 वर्ड इसमें आया है, देखिएगा। पहले हम बात करते हैं व्हाट आवर की। वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, क्या आएगा? 3600 जूल, यानी कि वाट आवर को हम लिख सकते हैं 3600 जूल, यानी कि एनर्जी हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को, यानी कि ऊर्जा को, ऊर्जा के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में बता रहा है। लेकिन इसके साथ लग गया मीटर, क्या लिख गया? मीटर। तो आप देखिए मीटर जब लग गया तो इसका मतलब जूल इंटू मीटर, वाट आवर को जूल कर दिए, अब मीटर, इसका मतलब इसके आगे मीटर है तो यहाँ मीटर लगेगा, फिर यहाँ मीटर, फिर यहाँ मीटर था तो जूल मीटर। अब देखते हैं इसमें किस में आता है जूल मीटर, क्लियर? चलिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ईवी एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो होगा नहीं। करंट, करंट का तो 80 होता है। वोल्टेज, वोल्टेज का क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज पोटेंशियल, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है ना, टाइम नहीं होगा यहाँ, एम्पियर होती है। अब वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, वोल्ट को जूल पर कूलम लिखते हैं। अब बच गया पावर, अब पावर को क्या लिखते हैं? तो जूल पर सेकेंड लिखते हैं। तो कहने का मतलब वाट आवर मीटर मेजर, तो यहाँ एक्चुअली क्या होगा, यहाँ आप देखो तो यहाँ मीटर नहीं होगा, वाट आवर होगा, और वाट आवर होगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाट आवर मीटर यहाँ नहीं होगा, मीटर अगर होगा तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से हम मीटर हटा दें, मीटर यहाँ से हटा दें तो मेरी जूल से यहाँ रिलेशन बन रही है, यानी एनर्जी से रिलेशन बन रही है, और वो एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो राइट आंसर होगा इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। हमको सेम डायमेंशन देखना है, किसका डायमेंशन सेम है? देखिए प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? तो प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी क्या होती है? एम एल माइनस थ्री। तो सेम नहीं है तो गलत हो गया, सेम नहीं है गलत हो गया। इंपल्स का मोमेंटम का दोनों का सेम होता है, इंपल्स का मोमेंटम का दोनों का सेम होता है, यही आंसर होगा। स्ट्रेस का स्ट्रेन का, देखिए स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेन की कोई बीमा नहीं होती है, जबकि स्ट्रेस के पास बीमा होती है। स्ट्रेस की बीमा क्या होती है? तो स्ट्रेस की बीमा एम एल माइनस वन टी माइनस टू होती है, यानी कि जो प्रेशर की बीमा होती है वही स्ट्रेस की बीमा होती है। क्लियर? मोमेंटम इनर्शिया ये दोनों अलग अलग है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। मोमेंटम का होता है एम एल टी माइनस वन, इनर्शिया का एम होता है, इनर्शिया मास से रिलेटेड है। क्लियर? तो एम आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम इस चीज को सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर चूंकि डिस्टेंस का यूनिट है, ये क्या है भाई? तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी कि दूरी की मात्रक है, दूरी का मात्रक है ये। तो दूरी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है? एल। तो एल कहाँ है? डी, डी मेरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
क्या है कि x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर, t इन आवर। x मीटर में है, t आवर में है, तो a और b की क्या निकालना है, यूनिट ऑफ b निकालना, यूनिट ऑफ b निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, 80 प्लस बी टी स्क्वायर। देखिए यहां प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कीजिए। कह रहा है कि x मीटर में यानी कि x डिस्टेंस है, दूरी है, इसका मतलब a इंटू टी भी डिस्टेंस होगा, दूरी होगा। उसी प्रकार बी टी स्क्वायर भी डिस्टेंस होगा, दूरी होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो x की डायमेंशन होगी वो भी बी टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। क्योंकि हम 80 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ a के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको b पूछ रहा है, इसीलिए b वाला टर्म लेंगे। तो b की डायमेंशन यहाँ निकालेंगे तो डिस्टेंस का l होता है और इसका t स्क्वायर होता है, तो l बाई टी स्क्वायर। जबकि यहाँ यूनिट की बात कर रही है तो डायमेंशन के बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो लेंथ का यूनिट मीटर और टी टाइम का यूनिट यहाँ घंटा में लेना है, आवर में। तो आवर यानी h स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर आवर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है, मीटर पर आवर स्क्वायर। तो मीटर पर आवर स्क्वायर का ही नहीं है क्या, बी। ये स्क्वायर जो है एक्चुअली यहाँ स्क्वायर होगा तो आंसर आपका सी होने वाला है, मीटर पर आवर स्क्वायर। x मीटर में है और t आवर में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन पार्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ 10 सेंटीमीटर, देखिए लेंथ है मेरा 10 सेंटीमीटर, मास है मेरा 10 ग्राम और टाइम है 0.1 सेकेंड। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट। न्यूटन में हमको आंसर लाना है, याद रहे। तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है किसमें, वो भी न्यूटन में। तो ध्यान रखो, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट, सीजीएस यूनिट, मास की जगह पर यहाँ कितना है आपका, तो 10 ग्राम, यानी कि यहाँ ग्राम, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ग्राम के जगह पर यहाँ हम मास के जगह पर 10 ग्राम रख देंगे। फिर सेंटीमीटर लेंथ में है तो 10 सेंटीमीटर और बाई सेकेंड है तो 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो आप देखें कि अगर लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 0.1 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे, इसको ग्राम में केजी में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 0.01 केजी, 0.10 केजी। आइए टाइम तो सेकेंड में रहता ही रहता है, तो यहाँ जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको आप क्या करें, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें। मास के जगह पर कितना केजी, तो है 0.10 केजी। और फिर आपका एक्सेलरेशन मीटर कितना है, तो मीटर आपका है 0.1 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, तो 0.1 ये भी है, तो 0.1 का होल स्क्वायर करो, क्योंकि सब टाइम का स्क्वायर आता है। देखिए यहाँ भी टाइम का स्क्वायर था, इसे सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ये 0.10 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.001, 0.01। वन बाई वन, 2 जब डेसिमल यहाँ है 2 यहाँ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, काट दो इसको, तो आपका यहाँ से आएगा आपका 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन ऑप्शन में है बिल्कुल, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। करना क्या था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, टाइम को सेकेंड में रहने देना है। फिर हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इसमें हम मास को रखेंगे केजी में। फिर एक्सेलरेशन का यूनिट देखिए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को एक बार रखना है, मीटर की जगह पर रख देंगे 0.1 मीटर। और टाइम का स्क्वायर करना है तो टाइम का स्क्वायर करके इसको सोल्व करेंगे, मेरा 1 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी की जो फॉर्मूला होती है वो होता है QL/AT। यहाँ जो Q है वो होता है एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड। अब इसे सोल्व करते हैं
तो K का हमको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो एनर्जी का होता है ml² T-2। अब पर सेकेंड बोल रहा है तो टाइम का T लिखेंगे, और डिस्टेंस का L होता है, एरिया का L² होता है, और टेम्परेचर का K होता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा क्या, m, यहां से आप कैंसिल आउट करो, ml3 L²L3, और ये हो जाएगा आपका T⁻³ और डिवाइडेड बाय L² और एक K। सोल्व करने पर L² से एक कट जाएगा, तो mLT-3 और K -1, तो mLT-3 K -1, mLT-3 K -1, mLT-3 K -1, राइट आंसर इज बी। मेरा बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज सीखे। फिर नेक्स्ट में ये आपका होमवर्क के लिए होगा, इस क्वेश्चंस को देखें। यहाँ M, L, T और Q है, इसको आप रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखना है। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसको होमवर्क में हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए एक बार और बैक करते हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्केलर और वेक्टर के साथ, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी और रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।